गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण साम्राज्य निर्माता के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। जैसा कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने स्पष्ट किया है, अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में मिलने वाली सफलताओं से अत्यधिक अहंकारी हो गया और असंभव सी योजनाएं बनाने लगा। वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजय करने और एक नया धर्म स्थापित करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का घनिष्ठ मित्र भी था, उन्होंने उसको ऐसा न करने की सलाह दी। अलाउल मुल्क ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को यह बताया कि धर्म स्थापना पैगंबरों का कार्य है। राजा का काम केवल राज्य करना है, न कि धर्म की स्थापना करना। और जहां तक विश्व विजय का संबंध है, अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि उसका कार्य क्षेत्र भारत देश है। सबसे पहले उसे मंगोल आक्रमणों की रोकथाम करनी चाहिए और उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जब यह कार्य पूरा हो जाए, तब यदि सुल्तान चाहे तो देश के बाहर साम्राज्य विस्तार की योजना हाथ में ले सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की इस सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई विजयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक उत्तर भारत की विजय और दूसरा दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने विलीनीकरण की नीति अपनाई, अर्थात जो भी राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में जीते, उन सब को उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता में ला दिया। क्योंकि ये राज्य दिल्ली से अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित थे और इन पर आसानी से नियंत्रण भी रखा जा सकता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और यहाँ का शासन करने के लिए उसने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। सर्वप्रथम 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात विजय की। तत्पश्चात 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा, 1309 में सिवाना और 1309 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीता। जालौर विजय के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का संपूर्ण उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया। उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीति अपनाई, वह उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति से भिन्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को केवल जीता, उन पर अपना सीधा शासन स्थापित नहीं किया, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि दक्षिण के राज्य दिल्ली से इतनी अधिक दूर स्थित है कि उन पर आसानी से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। वह केवल इतना चाहता था कि दक्षिण के शासक उसकी अधीनता स्वीकार करें और नियमित रूप से उसको वार्षिक कर भेजते रहे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर जो भी आक्रमण हुए, वे उसके प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए। इस समय दक्षिण भारत में 4 राज्य शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306-1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी राज्य को जीता। तत्पश्चात 1309 में तेलंगाना, 1310 में होयसल राज्य और 1311 में पांड्य राज्य पर आक्रमण किया।
अलाउद्दीन खिलजी की यह दक्षिण नीति काफी हद तक सफल भी रही, क्योंकि दक्षिण के लगभग सभी राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल पांड्य राज्य को अलाउद्दीन खिलजी अपनी अधीनता में लाने में कामयाब नहीं हो सका। इन सभी राज्यों ने अपना सारा खजाना उसके सेनापति मलिक काफूर को सौंप दिया और वार्षिक रूप से कर भेजना भी स्वीकार कर लिया।